आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। रेशो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब साइड्स जो होती हैं उसमें जो साइड्स होती हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, नोट परपेंडिकुलर इक्वल टू 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर को ही राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं 90 डिग्री और उसी को ही बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये नोट है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अब देखो, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डायग्राम बना रखी है, ठीक है, जैसे ट्राइंगल होती है ना, ट्राइंगल की मैंने डायग्राम बना रखी है, यहाँ थीटा दिया हुआ है। लेकिन मैं अगर कहूँ यहाँ पे एच का स्क्वायर नहीं है, पी का स्क्वायर नहीं है, बी का स्क्वायर नहीं है, इसमें लेबल्ड ही नहीं हुआ हुआ, इसमें एच का स्क्वायर नहीं है, पी का स्क्वायर नहीं है, बी का स्क्वायर नहीं है, तो ये कट है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ 90 दिया हुआ है, तो एच का स्क्वायर भी दिया हुआ है, पी का स्क्वायर भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, बेस भी दिया, हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है। तो आप कह सकते हो कि इट्स ट्रू, इज दिस ट्रू, मतलब ये जो दूसरा वाला जो डायग्राम मैंने बनाया था ये ट्रू है, इसमें लेबल्ड भी हुआ है, एच का भी है, हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, ये फुल लेबल्ड हुआ है। मतलब लेबल्ड का मतलब होता है कि फुल डायग्राम बना रखी है मैंने, एच का स्क्वायर भी दिया हुआ है, पी का स्क्वायर भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, इसमें फुल मैंने डायग्राम लेबल्ड किया हुआ है, हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है। तो आप कह सकते हो कि ये डायग्राम ट्रू है, और यही डायग्राम क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाती है। ये डायग्राम लेबल्ड नहीं है, इसमें हाइपोटेनस नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, बेस नहीं है, तो आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। टी रेशोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोला जाता है, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। टी रेशोज को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मतलब टी रेशोज नॉट डिफाइंड फॉर दिस एंगल, दिस ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे ढंग से लेबल्ड नहीं हुआ हुआ, इसमें हाइपोटेनस नहीं है, बेस नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है जैसे इसमें दिया हुआ था कि हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, इसमें डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब होता है जिसमें हाइपोटेनस भी हो, परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, ये तीनों जिसमें हो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाती है। ठीक है।